इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 164 पर दिया गया है। यस एवरीवन, चलो जल्दी से चले जाओ और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो? यस, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा who share profit and losses in the ratio 3:1 is as follows। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेधा और राधा का ना ओल्ड रेशियो दिया गया है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है, 3:1। ओके, फिर उसके नीचे देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, फिर जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का क्या किया जाता है जानते हो ना, दोनों पार्टनर्स को शेयर करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, उसके बाद आप लोग असेट साइड में आ जाइए, तो कैश है, सन्ड्री, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। फिर नीचे देखिएगा, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग क्या करेंगे, अपने पार्टनरशिप फर्म में कृतिका को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। तो उन्होंने उसको एडमिशन कब दिया, 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि जो आपका नया बैलेंस शीट बनेगा उस पे आप डेट कौन सा लिखोगे, 1 अप्रैल 2018। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। पहला तो ये है, कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज गुडविल। यानी कि ये जो कृतिका है ना, जब ये आ रही है तो क्या क्या लेकर के आ रही है, तो 40,000 का कैपिटल वो लेकर के आ रही है, किसमें, कैश में, और गुडविल कितना ला रही है, 2,500 का गुडविल ला रही है, वो भी वो कैश में लेकर के आ रही है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। उसके नीचे देखिएगा यहाँ पे ये देखो आरडीडी दिया गया है 5% का, तो आप लोग डेटर्स को टिक कर लो, है ना, ताकि हमें पता चले कि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो उसको टिक कर लीजिए जल्दी से। यस एवरीवन, कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर का क्या दिया गया, डिप्रिसिएशन 20% का, तो फर्नीचर को भी आप लोग टिक कर लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी टिक कर लीजिए, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, कर लिया। यस। फिर यहाँ पे 5th क्या है कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग द अमाउंट थ्रू लोन। अब देखो ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आप इस टाइप के बहुत सारे एडजस्टमेंट कर चुके हो पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो कैपिटल है पूरे फर्म का, ठीक है, वो हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का न्यू रेशियो रहेगा उसके ऊपर वो हर एक का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसको कहाँ पर लिखेंगे, तो इस साइड लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, समझ में आता है ना आपको। और जो भी एक्सेस या फिर डेफिसिट अमाउंट रहेगा उसको हम लोग लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ओके, क्लियर है आपको? यस। अब उसके नीचे आ जाइए, तो इसमें यस, यहाँ पे देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3/5, 1/5 और 1/5, यानी कि 3:1:1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है ना, बस हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो तो हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, चलो अभी के अभी कर लेते हैं ना, देरी किस बात की। देखो अगर हमको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो, तो किसका किसका सेक्रीफाइस रेशियो होगा, ओल्ड पार्टनर्स का, यानी मेधा और राधा का। तो देखो मेधा का क्या होगा, मेधा का ओल्ड रेशियो कितना था, टेक्स्ट बुक में देखिए 3:1, यानी कि 3/4, और मेधा का न्यू रेशियो कितना है, 3/5। ओके, 3/5। अब इसको सॉल्व करो, अभी मिल जाएगा आंसर। तो क्या किया जाए, डिनोमिनेटर को सेम या फिर ऐसे ऐसे कैसे करना है, चलो फिर एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर देते हैं। 5 3 15 - 4 3 12 अपॉन 5 4 20, तो कितना आएगा 15, 3/20, यानी 3/20। ठीक है, तो ये किसका आ गया, मेधा का सेक्रीफाइस रेशियो है। ओके, ये मेधा का सेक्रीफाइस रेशियो हमको मिला है। अब राधा का भी पता कर लेते हैं। तो राधा का चलो इधर मैं कर लेती हूँ। राधा को पहले कितना मिलता था, 3:1 है ना, तो राधा को पहले मिलता था 1/4, है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमें क्या मिलता है, सेक्रीफाइस रेशियो मिलता है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये सारी चीजें। और देखो अब उसको कितना मिल रहा है, तो अब उसको मिल रहा है किसको, राधा को 1/5। ठीक है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 4 20, 5 में से 4 गया 1, मतलब 1/20, यानी कि यहाँ पर रेशियो कितना आया मेधा और राधा का, 3:1। समझ में आएगी नहीं, देखो इसका 3/20, इसका 1/20, यानी कि 3:1 इज योर सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो मैं कहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं इधर लिख देती हूँ सेक्रीफाइस रेशियो, ये देखो नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब भी गुडविल शेयर करना होगा ना तब जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। 3:1।
ठीक है। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है और सेक्रीफाइस रेशियो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अच्छा देखो यहाँ पे हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये देखिए बना लिया है मैंने। इस प्रकार से फॉर्मेट सब लोग प्रिपेयर कर लीजिए, कॉलम्स वगैरह बना लीजिए। फिर यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये देखो मैंने बना लिया है। उसके बाद बैलेंस शीट हमको बनाना है, तो देख लीजिए बैलेंस शीट। और उसके बाद वर्किंग नोट में कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ता है ना। तो चलिए सब लोग बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए सबसे ऊपर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, 80,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 80,000। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है, बिल्स पेबल, तो ये भी कहाँ पे जाता है, यहीं पे आता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे बिल्स पेबल। इसका अमाउंट है 20,000, तो ये लीजिए मैंने देख लीजिए यहाँ पे 20,000 लिख दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, तो लिख देते हैं हम सीधे सीधे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका अमाउंट है 20,000, तो ये लीजिए मैंने 20,000 लिख दिया। ठीक है। फिर उसके नीचे देखो कैपिटल दिया गया है मेधा और राधा का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मेधा का कितना है देख लो जरा, 1,20,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,20,000। और राधा का कैपिटल यहाँ पे दिया गया 40,000, तो ये लीजिए मैंने 40,000 लिख दिया। ठीक है ना। फिर उसके नीचे देखो क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको उनके ओल्ड रेशियो में उसको शेयर कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, देखो मैं इसका कैलकुलेशन ना यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, जनरल रिजर्व है हमारा 16,000। ठीक है, 16,000। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, तो मेधा और राधा, ये दोनों क्या है, ओल्ड पार्टनर्स। तो इन दोनों को ये बांट दिया जाएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना था, 3:1 था ना, तो इसका हो जाएगा 3/4, इसका होगा 1/4। ठीक है, तो इसका 16,000 का निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 4 सा 16 और 4 3 सा क्या होता है 12, मतलब ये 12,000 आ जाएगा यहाँ पर। यानी ये जो है ना, कौन, मेधा। ठीक है, मेधा को इसमें से कितना मिलेगा, 12,000, और इसको कितना मिलेगा, तो 4 4 सा, यस, इसको मिलेगा 4,000, किसको, राधा को। ठीक है ना। देखो मेधा को इतना मिलेगा, राधा को इतना मिलेगा, तो इसको कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व, पता है ना आपको, रिजर्व। तो मेधा को कितना मिलेगा, 12,000 लिख देते हैं, और राधा को कितना मिलेगा, 4,000। ठीक है, इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो अभी अभी आई है ना। तो जनरल रिजर्व भी यहाँ पे हो गया, और कुछ भी बचा हुआ है इसमें नहीं। अब आप लोग एसेट साइड में आ जाइए। तो सबसे पहले क्या है, कैश। कैश को कहाँ पे लिखा जाता है, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट ये रहा। ठीक है, बनाया ना सभी लोगों ने। डेबिट में कि क्रेडिट में, कैश बढ़ रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है, तो फिर डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 78,000। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 78,000। ठीक है, यस। फिर उसके नीचे देखो सन्ड्री डेटर्स, जिसको हमने क्या किया है, टिक किया है, मतलब उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, यानी एक लाइन आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। इसका अमाउंट है कितना, 64,000। एक लाइन छोड़ देते हैं फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो स्टॉक। तो स्टॉक को भी लिख लेते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस है ना, 40,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000। उसके बाद क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी, और इसको भी हमने क्या किया, टिक किया है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट है 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्नीचर। तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं हम फर्नीचर, कितना, 22,000।
फिर उसके बाद क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 32,000। ठीक है ना। तो देख लीजिए हमने सबकी पोस्टिंग कर दी और कुछ भी बैलेंस शीट में बचा हुआ है नहीं बचा है। अब आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट पे। तो देखो पहला एडजस्टमेंट क्या बोला जा रहा था कि वो जो कृतिका है ना वो कितना कैपिटल लेकर के आ रही है, 40,000 का कैपिटल ला रही है कैश में, ठीक है, और 2,500 रुपये वो गुडविल ला रही है। तो सबसे पहले हम कैपिटल वाला करते हैं। तो कैपिटल कैश के फॉर्म में आ रहा है तो आपके फॉर्म में कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ा तो फिर वो डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टू कृतिकाज कैपिटल, कितना ला रही है 40,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40,000। ठीक है, अभी दूसरा इफेक्ट इसका यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश में ला रही ना कैपिटल, इसके लिए कितना ला रही 40,000, तो ये लीजिए हमने 40,000 लिख दिया। ठीक है, तो कैपिटल का तो हो चुका है। अब उसके बाद गुडविल वो कितना ला रही है, तो 2,500 किस में ला रही है, कैश में ला रही है, तो वो कैश अकाउंट में आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, कितना ला रही है 2,500। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो वो गुडविल लेकर के आ रही है ना, तो इसका दूसरा इफेक्ट ये गुडविल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इधर मत लेकर के आना, ओके। तो देखो पहला इफेक्ट इसका डेबिट साइड में गया, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, है ना। देखो पहला वाला डेबिट तो दूसरा वाला क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश में ला रही है ना, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना ला रही है 2,500, तो यहाँ पे आप लोग गुडविल अकाउंट में लिखिएगा 2,500। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी जो आपका गुडविल है वो कैश में आता है तो क्या करना होता है, दोनों पार्टनर्स को देना ही पड़ता है, यानी कि गुडविल को रिटेन करना ही पड़ता है। ठीक है, कौन से रेशियो में, तो सेक्रीफाइस रेशियो में। ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो क्या करेंगे, ये जो 2,500 रुपये है ना, इसको हम लोग जो ये ओल्ड पार्टनर्स थे इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर चलो करते हैं, तो यहीं पे मैं करती हूँ, आप समझ लो ये वर्किंग नोट है, आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना है। बार बार बोलती हूँ वर्किंग नोट भी किया जाता है करने का, ठीक है, यस। तो टोटल गुडविल कितना ला रहा है वो, मतलब कितना ला रही है कृतिका 2,500, जिसमें से मेधा और राधा को कितना कितना मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मेधा का ये है रेशियो, अभी निकाला था ना सेक्रीफाइस रेशियो 3:1, यानी 3/4 पार्ट इसका हो जाएगा 2,500 का, और इसका 1/4 पार्ट हो जाएगा 2,500 का। चलो अभी 4 से कैंसिल करते हैं, 4 6 24, इसमें से 1 बचेगा, 4 2 8, 4 5 20, 625 आ गया। मल्टीप्लाई करते 3 5 15, फिर 3 2 6 1 7, 6 3 18, यानी 1875 किसको मिलेगा, तो मेधा को मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 625। कैसे पता चला, अरे 4 से कैंसिल करेंगे तो यही आएगा ना। ठीक है, और देखो आप फिर से रीचेक कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करने पे इतना आना चाहिए, आता है क्या, चलो देखते हैं। 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 2 9 1 10, फिर 8 6 हाँ 15, फिर सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को रिटेन कर रहे हैं, यानी दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बताओ मेधा को कितना मिलेगा, 1875, 1875, और राधा को कितना मिलेगा 625। इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यही तो लेकर के आ रही है। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो गुडविल अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड, देखो पहला इफेक्ट क्रेडिट, तो दूसरा डेबिट। याद रखना है आपको, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे कि टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन है, मेधा, और दूसरी कौन है, राधा, मेधा राधा। तो मेधा को कितना मिल रहा है 1875, राधा को 625। तो देख लीजिए आपका जो गुडविल अकाउंट है ना वो यहाँ पे क्लोज हो गया है, आप लोग देख सकते हो। क्रेडिट अमाउंट कितना 2,500, और इसको जब भी जोड़ेंगे तो भी 2,500 ही आएगा। मतलब ये तो यहीं पे इसका काम तमाम हो गया, अभी इसका कुछ भी नहीं करना है, बस इसका काम खत्म। ठीक है, ये क्लोज हो गया, उधर क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया, दोनों अमाउंट सेम है, तो बस इतना ही तो करना था, है ना। समझ में आया आप लोग को, तो इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पे आपका पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, यस। चलो अब आगे चलते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। तो 5% का आरडीडी दिया गया है डेटर्स के ऊपर। तो एक काम करते हैं, डेटर्स अमाउंट है 64,000, उसका 5% कितना होगा, चाहो तो मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मन में कैसे करेंगे बताती हूँ ना, रुको।
64,000 का 10% निकालो, बताओ कितना आता है। 64,000 का 10%, देखो मन में करने वाला बता रही हूँ। 64,000 का 10% 6,400 हो जाएगा, सही है ना। अब इसका आधा कर दो, 5% निकालना था ना, तो 2 3 6 2 2 4 3,200 आ गया। यही आएगा, चाहो तो करके देख सकते हो। चलो आपको पूरा करके बताती हूँ। 64,000 का 5%, तो 00 से 00 गया, 500, 5 4 20, 5 6 30। देखो देखो देखो, वही आया ना। तो इस प्रकार से आप मन में भी कर सकते हो, मन करे तो ऐसे पूरा करो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस RDD। कितना RDD आया है? 3,200। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें से। चलो माइनस करते, 0 में 0 गया 0 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ पे 6, कितना आ गया? 60,800। ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो देखो RDD मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो जब भी लॉस होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कौन से साइड? देखो क्रेडिट मतलब इनकम एंड गेन्स, और डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वो क्या है? आपका लॉस है। तो क्या लिखेंगे हम? टू RDD अकाउंट। ओके, चलिए मेरे साथ आप लोग लिखते जाइए, टू RDD अकाउंट। कितने का? 3,200 का। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो 3,200, आपका काम खत्म। यस, क्लियर। उसके आगे देखो क्या है, उसके आगे है फर्नीचर। क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है 20% से। तो फर्नीचर कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? तो 20%। अब 20,000 का 20% कितना होगा? चाहो तो मन में भी कर सकते हो, मन करे तो पूरा ऐसे करो। ठीक है, चलो आपको ऐसे ही नॉर्मल वाला कैलकुलेशन बताती हूँ। अच्छा, मन वाला बता दूँ कैसे होगा। देखो 22,000 है ना, इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 2,200। अब इसका दोगुना कर दो, आपको मिल जाएगा 20%। जैसे कि 2,200 आया, ये क्या हो जाएगा आपका? 10%। ठीक है, हमको 20% चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 2 4 2 2 4 4,400 आएगा। यस, चलो मैं आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ। 22,000 का कितना परसेंट? 20%। ठीक है, तो 0 0 गया, 0 0 गया, 2 0 0 0 2 2 4। देखा आया कि नहीं? है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। चलो लिखते हैं डेप्रिसिएशन कितना? 4,400। लेस करते हैं जल्दी से। 0 में 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा यहाँ पर। फिर 10, हाँ यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 11 7 आ जाएगा, 7 और इधर 1, 17,600 आएगा। सच्ची में आएगा, देख लेते एक बार। 0 + 0 0 0, 6 4 10, 1 आ गया, 7 4 11, 12 का 1। यस, सही है, 17,600। ठीक है, तो अभी ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है असेट का, उससे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो उसको हम लोग कहाँ पर लेकर के जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? तो 4,400 रुपए का आपको लॉस हो गया। तो ये लीजिए, हमने लिख दिया। अब उसके आगे देखो एडजस्टमेंट नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टॉक है ना, वो क्या हो रहा है? एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? बढ़ना, उसका वैल्यू 5% से बढ़ गया। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है? 20% से, अच्छा वो भी एप्रिशिएट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको अभी एप्रिशिएट कर देते। सबसे पहले स्टॉक को, एप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। बार बार मैं बताती हूँ, याद रखो। एप्रिसिएशन कितना? 5% का। तो 40,000 का 5% कितना होगा? मन में करो। देखो 40,000 का 10% कितना होगा? बोलना जरा। 4,000 होगा। अब 4,000 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2,000। यानी कि यहाँ पे एप्रिसिएशन कितना आएगा? मतलब इसका 5% कितना आएगा? 2,000। तो चलो लिख देते फिर सीधे सीधे। समझ में आया ना? ऐसे नहीं समझते, पूरा कैलकुलेशन करके समझने का। तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000। ठीक है, अब देखो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, यानी आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बताइए जल्दी से। प्रॉफिट और लॉस। यस, क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर। क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक अकाउंट। कितना? 2,000। तो यहाँ पे लीजिए, मैंने 2,000 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 20% से बढ़ रहा है। एप्रिशिएट यानी प्लस करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एप्रिसिएशन कितना? तो 20% का। अब 60,000 का 20% कितना होगा? मन में करो। देखो आपको बताती हूँ कैसे, सुनो। ये जो 60,000 है, इसका 10% कितना होगा? 6,000 होगा। अब 6,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें 20% चाहिए था। ठीक है, तो 6,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे लिख देते 12,000। ठीक है, 12,000 को क्या करना है? प्लस करना है। देखो जब प्लस करते हैं ना, तो ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाने का। देखो मैंने लगाया था, मैंने गलती कर दी, नहीं लगाने का। ठीक है, जब भी लेस करते हैं ना, तभी ब्रैकेट लगाने का।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000। चलो 60,000 और 12,000 कितना हो जाएगा, 72,000। असेट्स का वैल्यू बढ़ा तो फिर प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट होगा, तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी, है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12,000 का। 12,000 से वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 12,000। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका फोर्स वाला एडजस्टमेंट भी हो चुका है कंप्लीट। अब फिफ्थ की बारी है, तो फिफ्थ की बारी इसमें करना क्या पड़ता है, मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, जो कैपिटल है टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर करते हैं। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, तो यहीं पे मैं करूँगी, आप समझ लो कि यही मेरा वर्किंग नोट है। ठीक है, यहीं पे वर्किंग नोट चल रहा है। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आप लोगों को क्या बताया था, क्या लिखने का, और यहाँ पे लिखने का रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, फिर इसको मल्टीप्लाई करने का किससे, उसके कैपिटल से। तो यहाँ पे लिखेंगे हर कैपिटल, यानी वो कितना कैपिटल लेकर के आ रही है। तो देखो ये जो कृतिका है वो कितने शेयर के लिए आई है बिजनेस में, बताना जरा, 1/5। तो 1/5 का रेसिप्रोकल करो, 5 चला जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ऐसे वो पलट जाएगा। देखो ऐसे है ना, अब इसको ऐसे घुमा दो तो 5/1 हो जाएगा, यानी कि इधर लिखेंगे हम 5/1। और वो कैपिटल कितना लेकर के आ रही है, कौन, कृतिका, कितना ला रही है, 40,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 4 से क्या होता है, 20 होता है, यानी 2 लाख आ गया आपका टोटल कैपिटल। ठीक है, यानी जब भी ये फर्म शुरू होगा ना, तो इसके इतने, मतलब ये फर्म को इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो चलो फिर ये पता लगाते हैं कि तीनों पार्टनर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करने चाहिए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। यस एवरीवन रेडी, तो चलो फिर करते हैं। अब कैसे करेंगे बताती हूँ आपको। देखो कौन कौन है पार्टनर, मेधा, यस, फिर राधा और फिर कृतिका। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, इनका न्यू रेशियो कितना है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए, दिया है ना, 3/5 है, किसका है, तो मेधा का है। देखो ऑर्डर याद रखने का, पहले मेधा है, फिर राधा है, फिर कृतिका है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को इधर उधर मत करना वरना फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मेधा का कितना है, 3/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 ऑफ 2 लाख। तो चलो अभी कैंसिल करते, 5 4 से 20, यहाँ पे आ गया 40,000। 40,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 3 से 12 होता है। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,20,000, यानी कि 1,20,000 किसको देना पड़ेगा, तो मेधा को देना पड़ेगा। ठीक है, मेधा का कितना आया, 1,20,000, याद रखना। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, दिख रहा है ना, 1,20,000 है ये। उसके बाद फिर ये राधा जी कितना देंगी, तो चलो देखते हैं। राधा का जो न्यू रेशियो कितना है, 1/5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/5 इंटू 2 लाख। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। 40,000 इंटू 1 करेंगे तो 40,000 ही आएगा। और उसी प्रकार से कृतिका भी इतना ही देंगी, है ना। तो देखो रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 लाख की, जिसमें से 1,20,000 मेधा को देना पड़ेगा क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है, देख लो, है ना। तो इसको ज़्यादा कैपिटल भी देना पड़ेगा, और इन लोग का रेशियो कम है तो इनको कम कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल है इसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, अब तो आपको पता चले गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये लोग देने वाले हैं ना फॉर्म को। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बताती हूँ, रुको। मेधा जी कितना देंगे, 1,20,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1,20,000। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, देखो इसमें नहीं आ रहा है इस कॉलम में, कोई बात नहीं, हम तो हटा के रहेंगे, छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, 1,20,000। ठीक है, आप समझ जाना। और राधा कितना देंगी, तो 40,000। मेधा नहीं, राधा का तो हो गया, और कृतिका। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, ये जो कैपिटल है, ये लोग जो देने वाले हैं, वो फॉर्म के ऊपर क्या बनेगा, लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड में इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। तो आप लोग बोले तो मैं इसको मिटा दूँ, यस, लिख लिया है ना, चलो मिटा देती हूँ अब मैं इसको। और फिर यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पता है ना आप लोग को, यही लिखा जाता है।
तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। कौन कौन है? मेधा, फिर राधा, राधिका, नहीं राधा है। नाम आप गलत मत लिखना, ठीक है, सही से लिखना। मेधा, राधा और कृतिका। चलो मेधा कितना देगी? 1,20,000, यहाँ पे लिख देते हैं 1,20,000, इसको देना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। और राधा 40,000 और कृतिका 40,000। चलो इन तीनों को प्लस करो, बताना कितना आता है? 2 लाख आता है, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। यस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और कुछ भी बचा है? एडजस्टमेंट देख लो जरा, ध्यान से देख लो। और कुछ भी है? नहीं, 6th वाला तो वो न्यू रेशियो दिया गया तो उसका तो कुछ भी इफेक्ट वगैरह जाएगा नहीं, है ना। तो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग किसको टोटल करें, कौन सा अकाउंट सबसे पहले क्लोज किया जाना चाहिए? तो कैश वाला पहले करें। अच्छा रुको, इसको किसके थ्रू एडजस्ट करना है? तो लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, यानी आप इसको कर सकते हो टोटल। लेकिन मेरी एक बात मानो, पता है क्या करने का? पहले इसी को क्लोज किया करो, ठीक है, क्योंकि इसका अमाउंट जो आता है हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ना, तो पहले इसी को क्लोज करते हैं। चलो देखते हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, है ना। तो कौन सा वाला ज़्यादा निकलेगा? 12 और 2, ये 14, ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है। तो लिख देते हैं 14,000 दोनों तरफ। इधर आ गया 14,000 और फिर इधर भी आ गया 14,000। मतलब ये लोग को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पर कितने का होगा? रुको अभी बताती हूँ। देखो इन दोनों को प्लस करो, 3,200 और 4,400 कितना होगा? 0 0 6 4 3 7 कितना होगा? 7,600, ठीक है। इधर आता है 7,600। तो 14,000 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो फिर कितना आंसर आएगा? तो 14,000 माइनस, रुको थोड़ा अच्छे से करती हूँ, 14,000 माइनस 7,600। तो 0 में 0 का 0, इधर 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 13 में 7 जाएगा तो 7, 8 9 10 11 12 13, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6,400 का क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा? 6,400। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनको उनके ओल्ड रेशियो में इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो कृतिका को कितना मिलेगा और ये कृतिका नहीं, मेधा और राधा दोनों को कितना कितना मिलेगा अभी पता लगा लेते, रुको। 6,400 है ना। अब इसके 2 पार्ट करो, 2 पार्ट मतलब आधा आधा नहीं करना है, ऐसे। ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4 और इसका 1/4, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करो तो देखो 4 1 सा 4, इसमें से 2 बचेगा, 4 6 24, 1600 आ गया। अब देखो तो 1600 इंटू 3 करेंगे तो 16 3 सा क्या होता है? 48 होता है। तो 4,800 किसको मिलेगा? तो इसको मिलेगा, मेधा को। और फिर देखो 1600 इंटू 1 करेंगे तो 1600, यानी कि इसमें से 1600 मिलेगा किसको? राधा को। और इसको ये जो है मेधा, इसको मिलेगा 4,800, ठीक है। तो चलिए फिर लिख दिया जाए। यस, चलो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है? मेधा और है राधा। तो मेधा को कितना मिल रहा है? 4,800 और राधा को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,600। राधा को तो कम मिला। यस, दोनों का टोटल करेंगे तो 6,400 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब क्या करेंगे? ये जो अमाउंट है ना, ये जो प्रॉफिट आया है, इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। कौन सा साइड? ये डेबिट में है तो दूसरा इफेक्ट आएगा क्रेडिट में। यस, आप अपने दिमाग में बिठा ही लो। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो मेधा को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 4,800। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4,800। राधा को कितना? 1,600। कृतिका को एक भी नहीं, ये तो अभी अभी आई है ना, ये पहले से थोड़े ना थी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। यस, अब इसका टोटल करना है। चलो फिर जल्दी से कर लेते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पर इसका टोटल करोगे तो 40,000 आएगा और दोनों तरफ 40,000 ही आएगा। देखो 40,000 इसका फॉर्म के पास है और इसको ये साल 40,000 देना भी है, तो इसका तो एडजस्ट हो गया। इसको ना फॉर्म से लेना है ना देना है, क्योंकि 40,000 ये पहले ही दे चुकी है और 40,000 ही देना था, तब तो इसका तो पूरा यहाँ पे
हो गया सब कुछ खत्म। अब इन दोनों का देखना है कि किसको देना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला साइड ज़्यादा आएगा, यही वाला साइड ज़्यादा आएगा। ठीक है, कैसे पता चला, अरे देखो ये 40 और ये 40, ये 40 कहाँ गया, ये 40 है ना, तो यही वाला ज़्यादा होगा। चलो अभी प्लस करते हैं, तो कीजिए। तो 40,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 44,000, 44,000 प्लस 1,600 तो कितना हो जाएगा 45,600। ठीक है, 45,600 प्लस ये 625 को प्लस कर देते हैं इसमें, तो 5 2 6 6 12, 5 1 6, 46,225। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 46,225। ठीक है, दोनों साइड में वही हम लिखेंगे 46,225। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है, इसमें से 40,000 को माइनस कर दो। देखो आपको एक बात बताती हूँ, सुनो, जो राधा है ना उसका कितना पैसा फर्म के पास है, तो 46,225 रुपये उसके पास है। ठीक है, तो राधा क्या कहती है कि ठीक है इतना अमाउंट तो मेरा आपके पास है ही, तो आप इसी में से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, जितना आपको लेना है ले लो। कितना लेना है उसको, मतलब फर्म को कितना देना है इसे, तो 40,000। तो इसमें से ये क्या बोलेगी कि आप 40,000 ले लीजिए और जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको मेरे लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 2 2 6, 6,225। ठीक है, यानी 6,225 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लोन अकाउंट। समझ में आया कि नहीं, यस एवरीवन, समझ गए। लोन में ट्रांसफर करना है, कैसे पता चला, अरे क्योंकि यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे वही तो बोला गया था क्वेश्चन में। देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोला था, एक बार फिर से पढ़ो, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग द अमाउंट थ्रू लोन। इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का है ना, इसके लिए ऐसे लिख सकते हो, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, चलो अभी इसका करते हैं, मेधा का कौन सा वाला ज़्यादा आएगा पता लगाना पड़ेगा। देखो यही वाला ज़्यादा आएगा, तो 1,20,000 और 12,000। अब रुको, इसको तो प्लस करके देखना पड़ेगा। 1,20,000 और 12,000 हो जाएगा 1,32,000। यस, फिर उसके बाद 1,875 7,581, फिर 4,800। चलो अभी फटाक से प्लस करते हैं, 5 7 8 8 16, 4 2 6 7 8 3, 1,38,675। तो चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं 1,38,675। देखिए कितना आया है, 1,38,675 और इस साइड भी यही अमाउंट लिख देते हैं 1,38,675। ठीक है, 1,38,675 और इधर भी वही अमाउंट आया है। देखो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, मेरे पास जगह नहीं है ना, या फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। यस, थोड़ा इसको, ये कॉलम जो है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा रही हूँ, किसके लिए, अमाउंट लिखने के लिए। देखो 1,38,670। अब एक काम करते हैं, ये जो अमाउंट है ना इसमें से हम लोग 1,20,000 को माइनस कर देते हैं। तो देखो चलो अभी लेस करते जल्दी से, तो 5 7 6 8 1, 18,675। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 18,675। ठीक है, 18,675 ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोन है ना इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर, कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो फिर कहाँ पे लिखा जाए, जगह तो मैंने छोड़ा नहीं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर सरकाएंगे, है ना। चलो जी तुम लोग ऊपर चलो, राधा भी ऊपर जाएगी, कृतिका भी ऊपर जाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे राधा का लिख देते हैं, राधा कितना देगी, 40,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000। उसके बाद कौन थी, कृतिका। चलो कृतिका तुम भी ऊपर चलो, 40,000 टोटल करो तो 2 लाख। जी हाँ, हो गया, जगह बन गया ना। यस, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लिख देते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन कौन, मेधा और राधा।
तो मेधा का कितना आया है एक्सेस अमाउंट, तो 18,675, और मेधा का कितना है 6,225। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, चलो प्लस करके देखना पड़ेगा, 5 5 10, फिर 7 2 1 आया था, 7 2 9 1 10, फिर 1 आ गया, 6 2 8 8 1 9, 8 6 14, 24,900, ठीक है, 24,900 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसके ना वो बाजू में ही होना चाहिए, बगल में ही होना चाहिए। कितना आया था 24,900, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, और कुछ भी बचा हुआ है? यस, ये कैश अकाउंट को कौन क्लोज करेगा, तो चलो फिर कैश अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। देखना, देखो बैलेंस शीट करने के पहले सब चेक कर लेने का, कुछ भी बचा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, इसको प्लस करते हैं, 78,000 प्लस 40,000, तो 78,000, एक मिनट रुको, 78,000 प्लस 40,000 प्लस 2,500, तो 0, ये रहा 0, ये रहा 5, 8 2 10, 7 1 8, 8 4 12, कितना आ गया 1,20,500। तो चलो फिर इधर लिख देते हैं, 1,20,500 इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये वाला जो कैश बैलेंस है ना फर्म के पास, वो इसका असेट बनेगा, तो असेट साइड में लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ठीक है, कैरी डाउन लिखा जाता है 1,20,500, राइट। और यहाँ पे कैश कितना है फर्म के पास, तो 1,20,000 रुपीज़, 20,500। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारा अंतिम काम क्या है, तो बैलेंस शीट को टैली करना, टोटल करना, है ना। ये सम बहुत ही छोटा सा था और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया, है ना। तो चलिए फिर इसका टोटल सबसे पहले करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट यहाँ पे टैली होता है या फिर नहीं होता है। यस, तो कितना है, देखो 2 लाख प्लस 24,900 प्लस 80,000, 24,900, एक मिनट, प्लस 80,000, 20,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया 3,44,900। यस, इधर वाला तो सही आया है, देखो कितना आया 3,44,900, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है आपका इसका बैलेंस शीट का टोटल, उधर का भी उतना ही आना चाहिए। चलो फिर जल्दी से करते उधर का भी, 60,800, यस, 42,000, 72,000, ये देखो यहाँ पे ये भी टैली हो गया, 3,44,900 आया है। इधर का भी टोटल मैं लिख देती हूँ 3,44,900, यानी हमारा ये जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी आसान था, छोटा सा ही था, है ना। और अब तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहेगा, है कि नहीं। तो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि हाँ समझा, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलो चलते हैं, गुड बाय।